अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मनकूश और आप देख रहे हैं मर्डर मिस्ट्री की कहानी मेरी जुबानी। एक प्रसिद्ध रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री है अरुषि तलवार हत्याकांड, जो 2008 में हुआ था और पूरे भारत में काफी चर्चा का विषय बना। इस केस में इतने मोड़ थे कि लोग सच और झूठ के बीच उलझ कर रह गए। मैं इसे एक विस्तारित और कहानी के रूप में लिख रहा हूं ताकि पढ़ने में आपको रोमांच और रहस्य का अनुभव हो। अरुषि तलवार हत्याकांड, एक रहस्य जो कभी नहीं सुलझा। मई 15, 2008, नोएडा, उत्तर प्रदेश। रात का समय था। तलवार परिवार का फ्लैट सेक्टर 25 में स्थित था, जहां राजेश तलवार, एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट, अपनी पत्नी नुपुर और 14 साल की बेटी अरुषि के साथ रहते थे। घर का माहौल सामान्य था। दिन भर की थकान के बाद परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। अरुषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, जबकि राजेश और नुपुर अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। घर में तलवार परिवार के साथ उनका नौकर हेमराज भी था, जो हमेशा की तरह रात में घर के कामों को निपटाकर सोने चला गया था। रात का समय करीब 11:30 बजे था, जब सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मई 16, 2008, सुबह की शुरुआत नोएडा के इस शांत इलाके में कुछ ज्यादा ही खामोश थी। करीब 6 बजे तलवार परिवार की काम वाली भारती रोज की तरह काम पर आई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह समझी कि शायद अभी कोई जागा नहीं होगा। उसने फिर से घंटी बजाई। इस बार दरवाजा खुला, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह एक भयानक दृश्य था। अरुषि का शव उसके बिस्तर पर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने तेज धार वाले हथियार से वार किया हो। उसका कमरा अस्त व्यस्त था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। यह दृश्य देखकर नुपुर और राजेश तलवार फूट फूट कर रोने लगे। अरुषि का इस तरह मारा जाना उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पहला शक, नौकर हेमराज। सबसे पहले पुलिस ने शक की नजर हेमराज पर डाली। घर का नौकर होने के कारण यह सोचना लाजिमी था कि वह इस हत्या के पीछे हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हेमराज गायब था। उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने सोचा कि हेमराज भाग गया है और हत्या में उसी का हाथ हो सकता है, लेकिन अगले ही दिन केस ने एक और चौंकाने वाला मोड़ लिया। मई 17, 2008, हेमराज का शव मिला। पुलिस को तलवार परिवार के घर की छत से हेमराज का शव मिला। उसकी भी हत्या उसी प्रकार से की गई थी जैसे अरुषि की गई थी। अब यह साफ हो चुका था कि हेमराज निर्दोष था और इस हत्या का शिकार बन चुका था। लेकिन सवाल यह था कि इन दोनों हत्याओं के पीछे कौन था। पुलिस के पास अब कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तलवार परिवार से जुड़े लोग, रिश्तेदार और दोस्त सब हैरान थे। मीडिया इस मामले को लेकर हर वक्त कवरेज दे रहा था और जनता भी जानना चाहती थी कि आखिर ये भयानक हत्याएं किसने की। जांच का पहला चरण, संदेह की बुनियाद पर तलवार दंपति। पुलिस के पास ठोस सबूतों की कमी थी, लेकिन संदेह के आधार पर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि राजेश ने अरुषि और हेमराज को उनके कथित संबंधों के चलते मारा। पुलिस का मानना था कि राजेश ने रात में हेमराज और अरुषि को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। लेकिन इस थ्योरी में कई खामियां थीं। तलवार दंपति के वकीलों और दोस्तों ने इसे निराधार बताया। राजेश और नुपुर ने यह दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। सीबीआई की जांच नया मोड़। मामले की जटिलता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने तलवार दंपति की गिरफ्तारी को लेकर शक जताया और कहा कि पुलिस की जांच में कई कमियां थीं। इसके बाद मामला एक बार फिर से खुल गया। सीबीआई ने कुछ नए संदिग्धों पर ध्यान दिया, जिनमें हेमराज के दोस्तों और कुछ बाहरी व्यक्तियों का नाम आया। लेकिन इस मामले की उलझन बढ़ती ही गई। सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग थ्योरी पेश की। पहली टीम ने कहा कि तलवार दंपति निर्दोष है, जबकि दूसरी टीम ने राजेश और नुपुर पर ही हत्या का आरोप लगाया। न्यायालय का फैसला,
दोषी या निर्दोष? 2013 में गाजियाबाद की एक अदालत ने तलवार दंपति को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक न्याय संगत फैसला है, जबकि कई अन्य लोग इसे गलत ठहरा रहे थे। इस बीच तलवार दंपति ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस और सीबीआई की जांच में गंभीर खामियां थीं और साक्ष्यों के आधार पर तलवार दंपति को दोषी ठहराना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद तलवार दंपति जेल से रिहा हो गए। अंतहीन सवाल, अरुषि तलवार और हेमराज की हत्या का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या राजेश और नुपुर तलवार निर्दोष थे या उन्होंने ही अपने गुस्से में यह हत्या की? क्या यह हत्या घर के किसी बाहर वाले ने की या यह किसी करीबी की साजिश थी? इस हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इसमें कई मोड़ थे और आज भी यह एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो कभी सुलझा नहीं। जनता, मीडिया और जांच एजेंसियों के लिए यह केस एक पहेली बनकर रह गया। इस केस ने यह भी दिखाया कि कभी-कभी सच्चाई और न्याय के बीच कितनी दूरी होती है। चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं, कुछ सच कभी सामने नहीं आते। अरुषि तलवार हत्याकांड भारतीय न्यायिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इस केस की जटिलता, उसमें शामिल लोगों की मानसिक स्थिति और जांच के उतार चढ़ाव ने इसे एक ऐतिहासिक मर्डर मिस्ट्री बना दिया। ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा।